जिस तरह उनका रोड पे एक्सीडेंट और वो गाड़ी की तस्वीरें, और ये नहीं कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह की एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस दिन मैं खुशदार गया हुआ था फातिया के लिए, तो सना भाई और लांगो साहब भी मुझे मिले। तो मैंने उनको कहा कि अल्लाह आप लोगों को खैर से पहुंचाए, क्योंकि जाहिर है जिस तरह इस रोड के ऊपर वाक़यात हो रहे हैं बाय रोड, और इंसान को डर भी लगता है। जैसे अहमद नवाज साहब ने कहा कि अल्लाह अल्लाह करके वो पहुंचे, और ये हकीकत है कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान में वो रोड बनने चाहिए। मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँ कि जो हमारा जोब और कोयटा रोड है वो टेंडर भी हो चुका था। उसकी इंफॉर्मेशन दूँ कि 2 कंपनियां हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं उनका नाम भी ले सकता हूं मैं, कि वो आपस में अदालत में हाई कोर्ट में केस चलता रहा। कंपनियों ने एक दूसरे पे ऊपर केस किया, और उन कंपनियों का नाम, एक का नाम ZKB और SKB के नाम से है, और फिर उसके बाद वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं बाकायदा चेयरमैन NHA से भी मिला इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये कोचें जो हैं इस रूट पे जोब से जाती हैं, और इस रोड के ऊपर भी बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसलिए मैं उससे मिला कि यार ये एक सबके लिए रोड है, ये किसी पार्टी का रोड नहीं है। ये बलूचिस्तान के यहाँ जो भी रहने वाले लोग हैं उस पर सफ़र करते हैं, ये सब के लिए है। तो ये काइंडली कब तक होगा? तो उन्होंने कहा कि जल्द होगा, मगर वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, और आप मालूमात भी कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये जल्द से जल्द बने ताकि ये मसले हो। और दूसरी कराची के रोड के लिए जब हम 1-2 दफ़ा मिले, और अभी तुर्बत में भी खान साहब से मुलाकात हुई, तो उधर भी हमने जाम साहब को बताया था जो कोयटा कराची रूट है ये कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप पे बन रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट बना रही है, जिसकी रिपोर्ट बन चुकी है और अखबार में भी दिया था। तो वो उसके ऊपर काम चल रहा है। अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि ये रोड जल्द से जल्द बने और इस तरह खूनी वाक़यात ना हो। और जैसे भाई ने जज्बाती तकरीर की कि भाई 50 लाख घर और एक वो नौकरियां, अब बात ये है कि मैं आपको बताना चाहूँ कि हर जुमेरात को खान साहब जो है मीटिंग में आते हैं, और जो नए पाकिस्तान के हवाले से है, हमने 2 साइट बलूचिस्तान में कोयटा में देख ली है। एक दश्त पे है और एक कुचलाख बाईपास पे, जिसके ऊपर तकरीबन सब कुछ रेडी है। कुछ कैबिनेट में ऑब्जेक्शन आए थे, उसको निकाल दिया गया। अब दोबारा साइट करें, तकरीबन ये 5000 घर है और 72,000 एप्लीकेशनें आ चुकी हैं। वो उन बंदों को हम देंगे, बना के देंगे। तो उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। अल्लाह करे ये हो, ये किसी गरीबों को मिलेगा घर। इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। और मुझे यहाँ लगता है कि इतने मोअज़्ज़िज़ रुकन जिस तरह जज्बाती बातें कर रहे थे असगर तरीन साहब या हमारे ज़ाबित रेखी साहब, ये इनके साथ ज़ेब नहीं देता, ये अच्छे नहीं लगते कि इस तरह की बातें करें। इनको शेरानी साहब ने आईना दिखा दिया है और ये इस चीज़ को मानते नहीं है। अब इनको बता भी दिया है। देखिए, अभी मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला। आप लोग एक बार सुने, वो बोल क्या रहे हैं ना। आज शेरानी साहब आप बैठे, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। शेरानी साहब ने इनको हकीकत दिखा दी है। जब जो अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं करते हैं वो किधर इंसाफ करेंगे? देखिए, अब ये देखिए रेखी साहब, आप एक बार इनको सुने, अगर कोई ऐसे था फिर मैं आपको मौका दूंगा। फिलहाल एक बार हाँ, जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, आप यकीन करें कि शेरानी साहब की बातें आज बलूचिस्तान के में जो हर जिले में दिलों को छू रही हैं। जो अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं कर सकता है, जो अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है, वो क्या इंसाफ करने की बात करेंगे? जनाब स्पीकर साहब, 15 साल PND इनको मिला। आप खुदा पे यकीन करें, अगर सही मानों में तहकीकात की जाए तो आधे बलूचिस्तान के फर्ज इन्होंने किया है, आधे बलूचिस्तान के रोडों को इन्होंने खाया है। आप यकीन करें, न रोड बने, न ट्यूबवेल बने, NFC अवार्ड इनके दौर में मिला गया है, कोई काम इन्होंने नहीं किए। आज इनको गुस्सा आ रहा है, इनको जरदारी साहब ने धोखा दे दिया है। यकीन करें कि इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि अब तो मैं ये क्या कहूं कि अपनी बेटी की शादी में भी इनको नहीं बुलाया, तो इनको इतना गुस्सा आया हुआ है और ये इधर बातें कर रहे हैं। ये इस्तीफा देने थे, इन्होंने इस्तीफा देना था। मैंने बीच में नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला। नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, मेरी बात सुने जनाब स्पीकर साहब। हकीकत 2 मिनट आप बोले, इनको बिठाएं, आप इनको बिठाएं, 2 मिनट बिठाएं।
آپ ان کو دیکھیں, انہوں نے کہا ہم استعفا دیں گے, ہم آپ کے منہ پہ ماریں گے. یہ کس منہ سے لے کے جائیں گے اسلام آباد؟ یہ کس منہ سے جائیں گے میں نے اسلام آباد؟ مبین خان کو دی. بھائی آپ 2 منٹ تشریف رکھیں. جناب اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے فلور دیا ہے, ان کو بٹھائیں, آپ ان کو بٹھائیں. آپ نے فلور ترین صاحب آپ تشریف رکھیں. آپ ان کو فلور دیں. ترین صاحب آپ تشریف رکھیں. میرے خیال سے آپ کی نہیں 2 منٹ جناب اسپیکر صاحب, میں اتنے دیر انتظار کرتا رہا ہوں. آپ ابھی یہ دیکھیں 2 منٹ تشریف رکھیں. اصغر بھائی جذباتی ہو گئے. حقیقت میں ان کو چہرہ دکھایا ہے, ان کو حقیقت میں. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. دیکھیں آپ لوگوں نے, آپ تشریف رکھیں. جی مبین جناب اسپیکر صاحب, آپ ان کو مجھے چھیڑتی ہیں. دیکھیں جناب اسپیکر صاحب, حقیقت تلخ ہوتی ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے اندر, جس طرح پورے پاکستان کے اندر انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, مگر اپنے وعدے پہ کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہم جائیں گے اسلام آباد کا رخ کریں گے, ہم یہ کریں گے, مگر ان میں اتفاق ہی نہیں تھا. ان کو میں نے پہلے دن ادھر آپ میرے ریکارڈ نکالے, میں نے کہا آپ کو زرداری صاحب دھوکہ دے دیں گے, آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہو گے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا, اور آج ہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ذاتیات کی سیاست نہ کریں, بلوچستان کی سیاست کریں. آپ فیڈرل پی ایس ڈی پی اٹھائیں, اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کا زیارت روڈ ٹینڈر ہو گیا, اخبار میں آ گیا ہے. آپ کا اسی طرح جلمکسی کے 28 ارب روپے رکھے گئے ہیں, لسبیلا کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں, زیارت سے زیارت کراس کے لیے رکھے گئے. آپ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں چیک کریں, آپ کو تو سارا دن ایکسین نظر آ رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں, آپ کو کیا پتہ لگے گا. یہ آپ اس کو چیک کریں جناب اسپیکر صاحب. فیڈرل مبین خان خجی صاحب, 600 ارب روپے کا اعلان تربت میں کیا ہے. اگر کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا یا کان اس کے بہرے میں نہیں کر سکتا, اگر یہ بیٹھے ہوئے آپ کے پیچھے کلاس 4 کے بندے بجلی کا بل دیں گے تو اور لوگ بھی جو دیں گے جو غلط کام کر رہے ہیں, تو بل سب کو دینا چاہیے. سب شکریہ مبین خان. انشاءاللہ ہم اس کا یہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کی مذمت بھی کرتا ہوں پوری پی ٹی آئی کی طرف سے, اور جو ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے چانس دیا, اور آپ دوستوں کا بھی بڑی مہربانی.